महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मुंबई के मीरा रोड स्थित रामेश्वर शिव मंदिर में जय भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक रमेश डी सोडा के नेतृत्व में महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जहां आए हुए भक्तों ने आसानी पूर्वक भगवान की पूजा कर सके, इसका भी मंदिर में पूरा ध्यान दिया गया। कई नामचीन हस्तियां भी इस मौके पर मौजूद रहे। आए हुए सभी लोगों को रवि डी सोडा ने शॉल और श्रीफल से स्वागत किया। रवि डी सोडा और साथ ही मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना था, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और महाशिवरात्रि शंकर भगवान का बहुत बड़ा त्यौहार है। हमारे लिए जो शंकर भगवान के भक्त हैं उनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार का दिन है और सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन होता है, तो इस दिन महाशिवरात्रि का आना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो जिस तरह से भगवान शिव से तो आप हर दिन जुड़े रहते हैं, लेकिन शिवरात्रि, महाशिवरात्रि हो या फिर कुछ शिव भगवान का खास मौका हो, तो किस तरह का आपका पूरा दिन होता है, किस तरह का आयोजन, क्या कुछ भावनाएं होती हैं? जी, वैसे देखा जाए तो मेरे सारे दिन है ना पूजा पाठ में ही बीतते हैं। सुबह 3 सवा 3 बजे से पूजा पाठ शुरू होती है, सारा दिन पूजा पाठ में चले जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि के लिए स्पेशल तैयारी ये होती है कि 3 बजे यहाँ मंदिर में पहुँचना पड़ता है। मंदिर में आने के बाद में महारुद्र अभिषेक होता है। महारुद्र अभिषेक करने के बाद फिर भक्तों के लिए ठंडाई और साबूदाने का यहाँ पर इंतजाम करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मंदिर है यहाँ पर 14 से 15 हज़ार पब्लिक हमेशा यहाँ पर आती है और बहुत काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है। और सबसे पहले मैं अपने परिवार जय भोलेनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ कि वो लोग ने बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जैसे हर कार्यक्रम में लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी आने वाले भक्तों का बहुत अच्छे से वो लोग ध्यान भी रखते हैं, अपने परिवार की तरह उनको दर्शन कराते हैं और सबको अपना समझ के ही वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से भारी संख्या में यहाँ पे कतार लाइन दिखाई दे रही है भक्तों की दर्शन करने के लिए, तो इतनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर, तो ध्यान दे कि हर कोई दर्शन कर पाए अच्छे से, इसका कितना ध्यान रखते हैं रवि डी सोडा? जी, मैं इतना ध्यान नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर उन्हीं में ही बिजी रहता हूँ कि बड़े बड़े गेस्ट आते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, नेता लोग आते हैं, तो उनके बीच में ही घिरा रहता हूँ। लेकिन मुझे मेरे परिवार पे मेरी जितनी माताएं बहनें मेरे साथ में जुड़ी हुई है, उन लोगों के ऊपर मुझे पूरा फेथ है, पूरा विश्वास है कि जो भी गेस्ट आते हैं या जो भी मेहमान आते हैं या जो भी भक्तगण यहाँ पर आते हैं, उनका सबसे बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ध्यान रखते हैं और बहुत प्यार से पोलाइटली एकदम सबको दर्शन भी कराते हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे भक्त उपास में होते हैं और किसी भी एक भक्त के दिल से निकली हुई एक आह हमारे पूरे कार्यक्रम को फेल कर सकती है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सबकी दुआएं हमारे साथ रहे और सबका साथ हमारे साथ रहे। और ये मंदिर तो एक मंदिर है, लेकिन इसको जो एक भव्य रूप देना है, उसके निर्णय लिया है आपने 2019 का, और 2019 की शुरुआत हो चुकी है, तो किस तरह से आपका पूरा प्लान किस तरह से तैयार है और लोगों का किस तरह से, क्योंकि कोई भी जब एक काम करना होता है उसमें। जी, आप देख रहे हो लोगों का सहयोग, मतलब आप देख रहे हो जहाँ पर ज़्यादातर ऐसे बेंच लगा के लोग घूम रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज 300 साढ़े 300 लोगों ने ये बेंच लगा रखा है और हमारे अपने परिवार में 1300 लोगों से ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है, सारे के सारे मेरे साथ खड़े हैं। सबकी एक ही आवाज़ है कि रवि सोडा आज अकेले नहीं है और हमारी एक ताकत बन गई है, एक मुट्ठी बन गई है। मुट्ठी खुली रहती है तो ताकत नहीं होती, मुट्ठी बंद है और ताकत है, सबका हौसला बुलंद है। सब लोग इस मंदिर का निर्माण कार्य के लिए फुल जोश में है और सबने ये मुझसे वादा भी किया है कि हम पूरी तरह से आपके साथ है और इस मंदिर का निर्माण करके ही रहेंगे। 2019 में मंदिर का निर्माण, एक मंदिर का भव्य रूप हमें देखने को मिल सकता है? जी नहीं, 2019 में भव्य रूप देखने नहीं मिल सकता है। 2019 में तो इस मंदिर की शुरुआत होगी। जैसे कि हम लोग शिला पूजन अभी करने जा रहे हैं, अप्रैल या मई में शिला पूजन का कार्यक्रम होगा। उसके बाद में 2019 में हम लोग इस मंदिर के कार्य की शुरुआत करेंगे। निर्माण तो मेरे ख्याल से ये मंदिर निर्माण होते होते 2 साल कम से कम चले जाएंगे, क्योंकि आप देख रहे हो मंदिर का भव्य रूप है और पूरा जो भी काम है सारा मार्बल में है, तो ये सब काम होने में पूरा कंप्लीट होने में 2 साल कम से कम लग जाएंगे। तो इस मंदिर को किस तरह का रूप देना है, क्या रूपरेखाएं होंगी, इन सब चीज़ों का क्या आपने पूरी चीज़ें आपकी तैयार है? हाँ, काफ़ी कुछ हद तक हम लोगों ने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और पहले हम लोग वृद्धाश्रम बनाने की सोच रहे थे बेसमेंट में, लेकिन अभी हम लोगों ने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कोई भी बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर ना निकाले, ये परंपरा ख़त्म होनी चाहिए। इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है। एक अनाथ आश्रम का हम लोगों ने सोच रहे हैं कि बेसमेंट में अनाथ आश्रम करेंगे। और जो आप लोगों को बताया था पिछली बार भी, मैंने एक शादी का हॉल मैं चाहता हूँ कि ग्राउंड फ्लोर पे रहे, ताकि यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग एक एसी हॉल में अपने
बच्चों की, अपनी बेटियों की शादी कर सके, एक मामूली से मामूली रकम यहाँ पर अदा करके, वो बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहे। जिस तरह से परिवार का, फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है और आपकी धर्मपत्नी हमेशा ही कार्यों में लगी रहती है, नज़र आती हैं, तो उनका किस तरह का सपोर्ट रहता है और वो किस तरह से? जी, बड़ा कठिन सवाल पूछे आपने। धर्मपत्नी का जहाँ नाम आता है, वाकई हकीकत बात है। शिव के शक्ति के बगैर शिव अधूरे हैं, और उसी तरह से मैं भी मेरी पत्नी के बगैर अधूरा हूँ। उनका पूरा सहयोग मुझे हर काम में मिलता है। हमेशा मुझे सॉरी थोड़ा भावुक हो रहा हूँ मैं, तो सहयोग मिलते रहता है उनका, और हमेशा मेरे साथ में खड़ी हैं, आप देख रहे हो, और काफ़ी मेहनत करती है। मेरी सारी तैयारी ज़्यादातर वही करती हैं, तो उनका बहुत पूरी तरह से मुझे सहयोग मिलता है। तो महाशिवरात्रि की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं बहुत सारी, और रवि जी को मैं बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने यहाँ पे इन्वाइट किया, और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है यहाँ पे, और जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण के लिए उन्होंने जो प्रयास किया है, मैं हमारे मीरा भाईंदर के और तमाम लोगों से अपील करूँगा कि इस कार्य में उनका सहयोग करें, बढ़ चढ़ के। मेरे से भी जो सहयोग होगा, मैं बिल्कुल इसमें, क्योंकि धर्म का कार्य है तो इसमें मैं पीछे नहीं हूँ। तो बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई हमारे। शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं यही कहूँगी कि मैं एक्टिव हूँ या आज रवि सोवरदास जी भी काम कर रहे हैं, तो ये भी प्रभु की कृपा होती है। करना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कर पाना हर एक के लिए, मतलब हर चीज़ का साथ मिल जाना, सामर्थ्य और लोगों का साथ मिल जाना, ये भी कृपा से ही होता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों के काम आ पा रहे हैं, और रवि सोडा जी और उनकी टीम को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि इस मंदिर के प्रांगण में हमेशा हम देखते हैं कि धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों को भी वो आयाम देते हैं, और हमेशा ही भक्त गणों से भरा हुआ रहता है मंदिर, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज उन्होंने हमें बुलाया और हमेशा ही बुलाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि इनके कार्यों में कहीं ना कहीं हम भी निमित्त बनते हैं, और मैं इस मंच से इनका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो मैं अगर मुसलमान हूँ तो यहाँ कैसे जुड़ी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। तो मैं इस चीज़ को मन से मानती हूँ कि ऊपर जो ईश्वर है वो एक ही है, हमारा मानना अलग है। जो जिस घर में पैदा हो उस हिसाब से भगवान को, हिंदू लोग भगवान को पूछते हैं, मुसलमान लोग अल्लाह को पूछते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड को पूछते हैं, लेकिन है तो कोई एक ही शक्ति जिसको सभी मानते हैं। तो मेरा एक विश्वास है कि हम कहीं भी जाएं, जब हम अपने धर्म की, शीला जी यहाँ लेके आई थी, मुझे अच्छा लगा कि इतने लोग, ये जो एक परिवार मिलकर यहाँ एक काम कर रहा है इस मंदिर को बनाने में, और मैं आपने में तो एक इतना अच्छा लगता है कि हम बता ही नहीं सकते, शब्दों में तो इसकी गिनना है ही नहीं है। और रवि जी के साथ जो हम लोग जुड़े हैं, तो ये मंदिर बनाने के लिए जुड़े हैं। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ पब्लिक के लिए, सारी जनता के लिए, कि सब आके मिलके ये मंदिर के लिए सहयोग करें, और यही हमारी कामना है कि सब एकजुट होके ये मंदिर को जल्दी से जल्दी बनाने में। मंदिर में मतलब ऐसे तो एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए हम लोग कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं सब मिलजुल करके भगवान भोले बाबा के लिए कर रहे हैं, और पूरा इस मंदिर के निर्माण के लिए। ऐसे मजाक मस्ती में जुड़ी, जो भी बोलती हूँ, शिव जी की इतना भक्त नहीं थी मैं इधर आने से पहले, शिव जी की भक्ति नहीं थी, गणेश जी का थोड़ा बहुत भक्त थी, बाकी सब भगवान को मांगने तो कॉमन, हर भगवान को देखा सर झुका लिया, ऐसा था। लेकिन जब इधर जुड़ने के बाद कुछ ही दिनों में एक वाइब्रेशन मुझे मालूम पड़ा कि ये मंदिर में कुछ तो है, ये भगवान में कुछ शक्ति है, जो मुझे अभी कहीं और ध्यान मेरा। रवि भाई, मैं कहूँगी कि यहाँ जितनी महिलाएं दिख रही हैं ना, उनको बहन से भी ज़्यादा सम्मान देते हैं वो, हम सब उनकी बहनें हैं। आज जो इतनी महिलाएं खड़ी हैं उनके साथ, ये एक तरह से उनका स्वभाव है, उनका नेचर है कि वो एक तरह से सबको साथ में लेके चलते हैं। ऐसे नहीं है कि वो अध्यक्ष रहते हैं, उनके ही नेतृत्व रहेगा, वही स्टेज पे रहेंगे, बाकी लोग नहीं। जितनी भी कमेटी मेंबर्स हैं, जितनी भी महिलाएं संस्था से जुड़ी हैं, सबको मौका दिया गया है। लोग सब मेंबर जुड़े हुए हैं उसमें, और लग ही नहीं रहे हम लोग मेंबर हैं। रवि भाई हमारे बहनों की तरह हमारे साथ बिहेव करते हैं, और सब जैसे परिवार घरात, माझ्या घरातल्या स्वतःच्या घरात आल्यासारखं वाटतं, आणि खूप प्रसन्न वातावरण इथे आहे, आणि इथे आल्यापासून मला एक वेगळीच फिलिंग, इथे एक एनर्जी जाणवते। ये मेरा दूसरा साल है इस मंदिर में, और रवि जी के बारे में ये कहूँ तो हर साल जिस तरह से उन्होंने
किया है प्रोग्राम, उसी तरह से इस साल भी किया है। मंदिर का निर्माण होना है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। इस मंदिर में अभी जुड़ के मुझे भी 2 साल हो गया है। पहले तो हम लोग सिर्फ ज़्यादा लोग नहीं थे, 19 लोग ही थे, और आज तो मीन्स बता ही नहीं सकते 1000 मतलब ऊपर ही लोग हो गए हमारे पास। 1300 लोग जमा हो गए अभी तक। तो इस मंदिर में हम सोच रहे हैं कि आगे और मतलब प्रोग्राम्स करते रहे और आगे मतलब बढ़ते रहे, और इस मंदिर का जो निर्माण का काम है वो पूरा करना है। और